इंस्पेक्टर धनराज ने फोन किया था कि मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अभी तक आया नहीं। न जाने क्या बात है। कुछ समय तक उसका इंतजार करेंगे, उसके बाद हम उसके पास फोन लगाएंगे। जय हिंद। इंस्पेक्टर धनराज, आज के पहले जब मेरे पास आया करता था तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहा करती थी, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं? खामोशी है। खामोशी का कारण क्या हो सकता है, हम जानना चाहेंगे। सर जी, हाँ, आप मेरी खामोशी का कारण जानना चाहते हैं? बेशक। आप बैठ जाइए, मैं आपको बतला रहा हूँ। ठीक है, बोलो। मेरी बात सुनिए। आज सुनो मंत्री की बात, सच जो हमारी। सुनो मंत्री की बात, सच जो हमारी। सुनो मंत्री की बात, सच जो हमारी। रंजीत का केस लड़की बहना तुम्हारी। अगर जेल से छूटे करिया गया वो, अगर जेल से छूटे करिया गया वो, कहानी खत्म समझो मंत्री तुम्हारी। बहुत गजब हो रहा है सर, बहुत गजब हो रहा है। आपकी बहन ममता आपके दुश्मन रंजीत कुमार का वो केस लड़ रही है। जरा सोचिए सर, कहीं आपकी बहन ममता रंजीत कुमार का केस जीत गई और रंजीत कुमार जेल से बाहर आ गया, तब क्या होगा? क्या बकवास करते हो? मेरी बात को सुनो। अरे बात को मैं तुम्हारी नहीं मानता, बात को मैं तुम्हारी नहीं मानता। कैसे रंजितवा का वो लड़ेगी नहीं, इतनी ना समझ है ना हमारी बहन भाई से वो बगावत करेगी नहीं। इंस्पेक्टर धनराज, तेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। वो मेरी बहन एक वकील है, बुद्धू नहीं, ये पागल नहीं है, जो कि मेरे दुश्मन रंजीतवा का केस लड़ेगी। तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता है। तो सर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए सर। बोलो। मेरी बातों पर विश्वास मंत्री करो, आज से वो बहना तुम्हारी रही। देखा आंखों से उसका करिश्मा में खुद प्यारी राजेश से खुल दिलों कर रही। सर जी, आपको मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा। वो इसलिए कि अभी कल ही की बात है, जब मैं मुलजिम रंजीत कुमार को पेशी के लिए अदालत में लेकर गया तो वहां मैंने किसको देखा? आपकी बहन ममता को। इतना ही नहीं सर, बकायदे वकालतनामे पर आपकी बहन ममता के हस्ताक्षर थे सर। और सुनिए, उसी आपके दुश्मन रंजीतवा का जो छोटा भाई राजेश है, उसी राजेश से आपकी बहन ममता प्यार करती है।
हाँ सर, मैंने अपनी ही नजरों से देखा कि वो राजेश की बाहों में बाहें डालकर झूला झूल रही थी। अरे सर जी, समझाइए अपनी बहन को, समझाइए। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो आप इस प्रदेश में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे, समझ गए? अरे गजब। इंस्पेक्टर धर्राव, कहने का मतलब तेरी ये कि तुमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। 110% ये बात सच है सर। तो ठीक है, मेरी बात को सुनो। कहिए सर। ठीक है, जिया ने तो मनता तो घर और ये सारी ऊंची वकीली भुला जाएंगे हम, बाकी को कर्ज मानी और हमारे नहीं मार करके घर से भगा देंगे हम। इंस्पेक्टर धर्राज, इस वक्त मैं कर ही क्या सकता हूं। ठीक है, आने दो उसे लौट करके। पहली बात तो हम उसे समझाएंगे कि तू रंजितवा का केस नहीं लड़ेगी। राइट सर। अगर मेरी बात को मान गई तब तो ठीक है, काश मेरी बात को इनकार किया तो हम उसे घर से बेघर कर देंगे। बिल्कुल सही सर, यही होना चाहिए। तुम यहां से जा सकते हो। सर जी, मैं तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहना चाहता हूं। कहना क्या है? कहना यह चाहता हूं सर कि मैंने आपको इतना इंपॉर्टेंट न्यूज दिया, इसके बदले में तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ना। मतलब है समझा नहीं? कहने का मतलब सर मेरा यह है कि काफी दिनों से जेब खाली चल रही है, अगर कुछ मिल जाता तो। धर्राज, यस सर। जितनी बातें तुमने मुझे बताया है इससे हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। इस वक्त हम तुझे कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ इतना कहेंगे कि तुम यहां से जाओ और हम तुम्हारे मोबाइल पर 50,000 रुपया भेज देंगे। ठीक रहेगा? अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, 50,000? हाँ। अरे सर जी, मैं तो आप ही के छत्र छाया में जी रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन आप अपनी बहन को समझाइएगा जरूर। ठीक है, ठीक है, जाओ। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। जय। वाह वाह, ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ में इसी तरह से पेश आएगी। खैर ठीक है, आने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। बड़े भैया के चरणों में ममता बहन का प्रणाम स्वीकार। अरे ये मैं क्या देख रही हूं? भैया के चेहरे पर क्रोध है। मैं पूछती हूं क्या बात है? भैया क्या बात है? आप किस लिए नाराज हैं? इस नाराजगी का कारण क्या है? बताइए ना, क्या बात है? वो जानना चाहती है तो सुन मेरी बात को। बोलिए। बता दे मुझे, और ये अपनी मनमानी काहे उठा दी कदम, कैसे दुश्मन का मेरे और तू लड़ने चली, प्यार राज्य समझते करके तू बेशरम। मैं क्या सुन रहा हूं बताओ कि तू मेरे दुश्मन रंजितवा का केस लड़ रही है। अरे उसी की बहन बिमला मुझसे प्यार करती थी। जो तू सुन रही वही और क्या। बिमला मुझसे प्यार करती थी और इसके विषय में जब रंजितवा ससुरा को मालूम हो गया तो अपनी बहन के सर को धड़ से अलग कर दिया और उसी के केस में वो साला जेल में सड़ रहा है। मैं तो सोचता हूं कभी जेल से बाहर रहे, लेकिन तू उसके रिहाई में लगी है और उसका केस लड़ रही है।
याद रखना, आज के बाद ना तो तू उसका केस लड़ेगी और ना ही राज्यसभा से मिलेगी। हे भैया, चिल्लाइए मत, पहले मेरी बात सुनिए। बोल, तू क्या कहना चाहती है? सीखे अपनी तुम रखो पास, मेरे बिरनी सीखे अपनी। सीखे अपनी तुम रखो पास, मेरे बिरनी करना तालत बहन आपकी की आई हो। आपकी बातों से लग रहा है मुझे मंत्रिमंडल की गर्मी तुझे छाई। ए भैया, यह मैं क्या सुन रही हूं? आपके आतंक से पूरा बलिरामपुर परेशान है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंत्री बन गए हैं तो अपनी मनमानी करेंगे। और ये क्या, रंजीतवा और राजेशवा क्या लगा कर रखे हैं? रंजीत राजेश कोई गैर नहीं है। रंजीत मेरे जेठ जी हैं, यानी मेरे बड़े भैया हैं, और राजेश मेरे पति हैं, यानी आपके बहनोई हैं। ऐसे रिश्तेदारों को जूते से मारकर बात करता हूँ। जबान संभाल कर बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कर क्या सकती है तू मेरा? मैं कर क्या सकती हूँ? हाँ। मैं आपकी जिंदगी चुटकियों में बर्बाद कर सकती हूँ। तेरी औकात नहीं है। मेरी औकात तो इतनी है कि बस एक कलम चलाने की देरी है। मैं आपको आपकी कुर्सी से बेदखल कर सकती हूँ। बता, तेरी उस कलम को तोड़ दूंगा, कलम चलाने के काबिल ही नहीं रहेगी। जिस दिन वो दिन आ गया, मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगी जहां तक कि आप तुलना न किए होंगे। अच्छा, बहुत अच्छा कहा तूने। तो ठीक है, सुन मेरी बात को। बको, अरे जा घर से निकल, तुम ममता या भीरे जा घर से निकल, तुम ममता या भी पहल की ऐसी कोई न करे तार है। इतनी आवारा समझा था, अरे तुझको नहीं, नेक तुमने दिया भाई का प्यार है। ही में घर छोड़ कर खुद चली, एक दिन मांगने अपना हक लाऊंगी। कान को खोल कर भैया माथ हम सुनो, एक दिन ही सब बदलाने मैं आऊंगी। क्या कहा तुमने? क्या कहा कि जा तो रही हूं, लेकिन जब मैं लौट कर आऊंगी तो अपना आधा हिस्सा बताऊंगी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा कहा तुमने। मेरे दिल में तो एक ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि मैं अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा, अपने के बराबरी में करूंगा, लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे किए हुए पर पानी फेर दिया और हिस्से की बात करती है। हम तेरे लिए सब कुछ निशावर कर देती, मेरे आगे पीछे कौन था? तू ही तो थी ना, तू ही तो थी, सब कुछ तेरे नाम कर देता। लेकिन तूने अपने मन का काम किया है, तो तेरे लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है। ओह, तो आपका कहने का मतलब ये कि मैं प्यार कर ली तो आप इतना बड़ा बवाल खड़ा हाँ, कर, हाँ। और आप जो नीच हरकत कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो? आप क्या समझते हो कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती? तू कुछ भी नहीं जानती है। मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। नारी निकेतन खोले हैं, नारियों की सेवा करते हैं, लेकिन उसके आड़ में जो करते हो मुझको सब मालूम है। अगर मैं चाह ली तो आपका काला चिट्ठा खोलकर रख दूंगी। क्यों नहीं खोल देगी? बचपन में माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, एक वकील की हैसियत से कर दिया।
तो मेरा काला चिट्ठा क्यों नहीं खोलेगी? बिल्कुल सही कहा तो। मैं समझ सकती हूँ, बचपन में माता पिता छोड़कर चले गए, आप मुझको से पहले से आनी की ये पढ़ाई लिखाई और मैं वकील बन गई, लेकिन आपका तो ये मतलब नहीं है कि आप मंत्री बन गए हैं तो उसका नाजायज फायदा उठाएंगे। आपके जी में जो आएगा वही आप करेंगे। ममता, ये सुबह तो तुम मेरी नजर से दूर हो जाओ, मैं तुझे देखना नहीं पसंद करता। चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी। हाँ बिल्कुल चली जाओ। मैं वैसे भी तुझ जैसे भाई साथ नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुझको इतना जरूर समझा कर जाना चाहती हूँ। मुझे क्या समझाएगी तू? कि सच्चाई परेशान जरूर होती है, लेकिन वो पराजित नहीं होती है। उस सच्चाई की तो वैसी की तैसी। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ। तो जैसे नीच कमीने गद्दार भाई के साथ रहना बेकार है। हाँ, मैं नीच हूँ, कमीना हूँ, गद्दार हूँ, सब कुछ हूँ। जाओ। तो जैसे निकिष्ट भाई की मैं शक्ल भी देखना पाप समझती हूँ। तो ठीक है, जाओ। चलती हूँ मंत्री मक्खनलाल, लेकिन इतना जरूर याद रखना, मैं एक न एक दिन आऊंगी और तुझसे अपने हक का हिस्सा जरूर ये तुझे वक्त बताएगा कि हिस्सा तू मुझसे कैसे बताती है। जाओ यहाँ से। क्या करेंगे मंत्री महोदय? एक बकत की बात है। ए बकत के बच्चे साले, अगर जले पर नमक छिड़का साले वो हाथ मारूंगा, दूसरा भी कान बहरा हो जाएगा साले। वक्त नहीं कहा जाता है सारा। कह रहा बकत की बात है। वक्त की बात है। जब छोड़ कर रहे ने माई बाप भगवान का प्यारे लाल हो गए। ना ही साले धुरारे लाल हो गए। बदतमीज साले कुत्ता, जब नहीं आता तो बोलता क्यों है? भगवान को प्यारे हो गए। भगवान को प्यारे हो गए। आप अपन दूध पिया पिया की बड़वार की है। क्यों बे पागल है? कहा बे मैंने अपना कौन सा दूध पिलाया रे? गैया भैंसिया वाला। तो वैसा नहीं बोल सकता। मोल कर लेके पियावत रहे ने आप, हम जानी थी। वही का नाजायज फायदा बर्बाद हो गई। आप अपने बहनी के बनाई दिया वकील, वकील बनाई दिया, नाजायज फायदा उठा रही है। ऐसा कर डालोगे वैसा कर डालोगे, हिस्सा बंटवाओगी, पूरा संस्कार मिट्टी में मिला के चली गई। आपको बातों बातों में गर्म करती चली गई हैं। क्या बे? आपका मूड गर्म करके चली गई। मैं जानता हूं आप परेशान हैं। आप यहीं पर बैठे, हम आपके वास्ते चाय लाते हैं। जाओ बहुत जल्द जाओ, बहुत जल्द बना कर ला दो। मैं ममता के घर आ गया, लेकिन ममता मेरी दिखाई नहीं दे रही है। शायद घर के अंदर होगी। आवाज देता हूं, ममता मेरी आवाज सुनेगी तो दौड़कर मेरे पास जरूर आएगी, फिर हम बात करेंगे। अरे ममता जी, ममता! कौन है? कहां से आ रहा है? तेरा नाम क्या है? ममता को क्यों आवाज दे रहा है? बात क्या है? भैया मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं इसी बलरामपुर का रहने वाला हूं। ममता जी से कुछ बातचीत करना था, बस इसीलिए आया। उसे क्या बात करना था? जो बात कर रहा है मुझसे कर। भैया देखिए, आप नाराज ना हो। मेरा नाम राजेश है, मैं इसी बलरामपुर का रहने वाला हूं। मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम रंजीत कुमार है। एक हमारी बहन थी जिसका नाम बिमला था। बहन हमारी बच्चलन हो गई, ये बात मेरे भैया को मालूम हुई तो भैया गुस्से में आकर बहन का कत्ल कर दिए और अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। इस वक्त भैया मेरे जेल में हैं और ममता जी मेरे भैया का केस लड़ रही हैं। उसी केस के सिलसिले में मैं ममता से कुछ बातचीत करने के लिए आया। मतलब तेरे कहने का ये कि तू रंजीत का भाई है? हाँ भैया। तेरा नाम राजेश है? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं उसी ममता का भाई मंत्री मक्खनलाल हूं। क्या हुआ?
कुछ नहीं भैया, आपको पहचान नहीं पाया, दरअसल कभी देखा नहीं था, मुझे माफ कर देना। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, एक बात हम जानना चाहेंगे, जानना ये चाहेंगे, क्या तुम ही हो जो कि ममता से प्यार करते हो? सही बता रहा हूं। हाँ भैया, मैं वही राजेश हूं जो ममता जी से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। और इतना ही नहीं, हम दोनों ने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। ये सब मुझे मालूम हो गया है। बहुत अच्छा किया जो कि तुमने ममता से प्यार किया, यानी कोर्ट मैरिज कर लिया, शादी कर लिया। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत खुशी है। ये महान खुशी है मेरे लिए। ये तो तोर बहनोई जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट बात कहा, कोई गलत बात नहीं कहा, हकीकत है। और मेहमान भालो आचे कि बढ़िया बा। आ? अच्छा तो हर बहन अच्छा पीस पर आए चुप साले। हो कि लड़कियों अन्नी के बा। देख बे, ये तो आपके काबिल रहा है। क्या बे? अरे नहीं, आपका बॉडीगार्ड बने काबिल रहा है। अबे बदतमीज है क्या बे? लेकिन बहदोई है कि कहाँ बॉडीगार्ड बिल्कुल सही कहा। आराम से रहो। मान सम्मान करना तो मेरा फर्ज होता है। अगर ममता होती तो क्या स्वागत होती इसकी। भरपूर सेवा होती। क्यों नहीं, क्यों नहीं? वो नहीं है, मजबूर हूँ। ममता कहाँ गई? अरे यार, वो तो कचरी गई है। एक खचुआ साले, जब नहीं आता तो बोलता क्यों अबे? अबे वो कचहरी गई है। कचहरी गई है। कब आएंगी? ज्यादा देर तो नहीं हुए, नहीं तो अरे यार, देर हो जाए रात हो जाए इसी मतलब ना है। अरे ससुरारी में आई है या मंत्री जी यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, रात में नाइट फाल के अगरे बाद जाया। कुत्ता साले, हिंदी बोलना नहीं आता साले को, इंग्लिश में बात कर रहा है। क्या कहा बे? जब नहीं आता तो बोला मत कर साले। नाइट हाल्ट कहा जाता है, मत बोला कर। नाइट हाँ ए हाँ साले, मत बोलना। ऐसा करो, बगल वाले खबरे में बिठाओ, ममता जब आएगी तो उसे बात कर लेंगे। अब मुलाकात भी हो जाएगी। कब का? बिठा दो। चिंता मत करने, डरने मत। चिंता मत करने, डरने मत। डराया जी, कुत्ता का। ससुरारी में आई है। अबे चुप। राम सर, ये अपने आप को क्या समझ करके यहाँ पर आया? दो कौड़ी इसे शायद कि मेरी सियासत का अंदाजा नहीं होगा साले को। एक गरीब आदमी क्या जाने आप कैसे सियासत करते हैं। हम इसकी जिंदगी में ऐसा जहर खोल देंगे कि कभी साला सोच भी नहीं सकता। ये तो हम जानते हैं ना, आप कितना मीठा जहर हैं। आपके पास राजनीति, कूटनीति, चाणक नीति, हर नीति को आपके पास है। एक नीति अपना ले। राम सर, सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर धनराज के पास फोन करता हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे करना क्या है। जौन करे खो जल्दी करा, जौन करे खो जल्दी करा, नहीं काल लड़के हो जाए तो खराब हो जाए। होश में होकर बात किया घर में, बदतमीज कहेगा। लगावा लगावा। एयरटेल में आपका स्वागत है। अपनी वैलिडिटी जांच करने के लिए 1 दबाएं, कोई गाना सुनना है तो 2 दबाएं, अपनी माँ बहने कराना है तो 3 दबाएं। ए साला, अरे कौन बोल रहा है? तीनों गाली दबाव बक रहा है। तीनों दबाव माई बहन ये माई कौन बहन कहाँ कैसे, लग गया? माई बहन कैसे इकट्ठी हुई हैं? चल साले। हाँ? ये बताए फोन दिया। कहाँ लग गया? माई भगवान के लगे गए, ए साले, ममता दूसरे की है। बताए दे। उतारू का जूता साले मुंह पर मारूंगा भी ज्यादा बोला तो। कभी ना साले, चुप। कि अभी बंद कर देगा साले। कभी ना
पता नहीं कहाँ लगाई दी है। कोई नंबर शायद गलत हो हाँ गया। नंबर गलत हो गया, वह 82 वाला लगा हुआ है। साले कुत्ता कहता हूँ नहीं आता तो मत बोला कर, मत बोला, हमें सब मालूम है। 82 14 क्यों बे कह दिया कि मत बोला कर, इतना सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। नंबरवा है ना, हमें नहीं मालूम है नंबर। हाँ, लगावा लगावा 16 फिर साले जात बा। हेलो, हेलो, इंस्पेक्टर धनराज सिंह स्पीकिंग। मैं मंत्री बकरलाल बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। कहिए सर। इंस्पेक्टर धनराज, यस सर। उस दिन तुमने मुझसे बताया कि ममता राजस्व से प्यार करती है, वो बिल्कुल हकीकत बात बताया तुमने, मुझे विश्वास हो गया, इसलिए कि राजस्व ससुरा यहाँ तक आ गया है और अपने प्यार का इजहार कर दिया आपकी हवेली कि में? मैं, हाँ, कि मैं ममता से प्यार करता हूँ। यहाँ पर आओ, हम फिर तुमसे बात करते हैं। ओके सर, मैं फौरन पहुंच बहुत जाऊंगा। जय। कहिए सर। इंस्पेक्टर धनराज, तुम्हें बुलाने का बेरा। आपने मुझे इमीडिएटली बुलाया, बताइए। इसलिए खुश रहो बेटा, इसलिए बुलाया हो इंस्पेक्टर धनराज कि राजस्व की इतनी बड़ी हिम्मत देखो कि यहां पर आया साला, और उसकी हिम्मत देखो कि ममता से प्यार किया साला, और प्यार करने के बाद मुझसे भी बयां कर दिया कि हम, मैं उससे प्यार करता हूं, यानी शादी कर लिया हूं। तो सर जी आप चाहते क्या? चाहता यही हूं कि उसे तुम मेरे रास्ते से हटा दो, ऐसे ऐसे धाराएं लगा दे सर कि कभी जेल से बाहर ना आ सके और ममता से मिल ना सके, हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हटा दो साली को। सर जी मैं अच्छी तरीके से समझता हूं कि आपकी इस प्रदेश में काफी मान प्रतिष्ठा है, इस वक्त आपकी मान प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी है, बिल्कुल मेरे मान सम्मान की बात। और यह भी अच्छी तरीके से जानता हूं आपकी इज्जत गई तो सर जी समझो मेरी गई। बिल्कुल, क्यों नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। उसे अगर हटा देते हो, मेरे रास्ते से जेल में कर देते हो, तो हम तुम्हें 3 लाख रुपया देंगे। अरे सर जी, अरे 3 लाख रुपए तो के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ठीक। आप यहां से जाइए, आप टेंशन फ्री रहिए, हम इसकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तुम पर मैं भरोसा रखता हूं। ओके सर, मैं चलता हूं। चलिए सर। जय। देखा बे लुटनवा, इसे कहा जाता है राजनीति, पॉलिटिक्स। ये हरामखोर अपनी औकात भूल गया और मंत्री की बहन से प्यार कर बैठा, इसकी जिंदगी तो गई। है बे साले, जले पे नमक छिड़कने की कोशिश किया तो ठीक नहीं होगा। हमका अफसोस है बात के बाद, इतना दिन दाना तू डाया, एक कौ दाना तो हर चुने से ना उसार बलिया देखा के पकड़ ले यार। हम यही सोचते थे कि तू सब दिन यही सोचा कि मंत्री बनी प्यार हम करब, पूरी प्रॉपर्टी जायदाद हमारे नाम होई, वो सब पिलाहट के पहले बैठ गया। हरामखोर साले, मैंने कहा कि जले पे नमक मत छिड़क। अरे सच कहता है, आज तक मैं इसी उम्मीद से था कि यह ममता साली सयानी होगी, इससे मैं प्यार करूंगा, शादी करूंगा और मंत्री मक्खनलाल की पूरी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बनूंगा। लेकिन उस हरामखोर ने इस फटीचर राजेश्वर से शादी करके मेरे पूरे किए कराए पर पानी फेर दी। पानी ना फेर दिया, पूरी बाढ़ आ गई, आधा इलाहाबाद डूब गया रहन की। एक काम कर भी, दूसरे कमरे में राजेश्वर है, उससे बाहर निकाल। अब बाढ़ ना बाहर निकल सकता है, क्यों, कहाँ बाढ़ आई है? वहाँ घोचू सर बुलाओ था हम। घोषू सर। ओ साहब, अरे राजेश, नमस्कार, कैसे हो? एकदम बढ़िया है साहब। अरे यार तुम्हारे तो बिल्कुल ठाट बाट बदल गए, सारे छानी ठाट बाट समझा था। अबे देखी, फटीचर इंसान था बेचारा,
फटे पुराने कपड़े पहना करता था, अब तो देखो पूरा वेल अप टू डेट। साहब ये सब ममता जी की देन है। जब से ममता मेरी जिंदगी में आई ना साहब, मेरी जिंदगी को बदल दिया साहब। ऐसा प्यार तो साहब नसीब वालों को मिलता है। बस 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 बस, कंट्रोल धनराज सिंह, कंट्रोल। सही कहा था, नसीब वाले प्यार मिला था। जब नसीब बटत रही तब तो केचुआ कट गया, गंगा जी में टहरत रहा। ओकर नसीब ऊपर वाले पतर की पेन से लिखे, तोहरे में तो मुटकी से लिखे। बातों का गला मर जाएगा हरामखोर। हमारे ऊपर एक गुस्सा उतार के कहा पाऊ गया। ओहो, कंट्रोल धनराज सिंह। ले चली भर्ती कराई दे। ओ राजेश, देखो ये वास्तव में ये किस्मत की बात है। हाँ साहब, ममता तुम्हारे नसीब में थी, वो मिली। अरे अब तो मंत्री मक्खनलाल की पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठे हो। क्यों नहीं साहब। देखो अभी अभी मंत्री जी यहाँ पे थे, इमीडिएटली उनका फोन आया, वो किसी सभा में भाषण देने के लिए चले गए। अच्छा अच्छा। जाते जाते उन्होंने हम दोनों के ऊपर ये काम सौंपा कि देखो हमारे रिश्तेदार, हमारे बहनोई साहब पहली बार हमारी हवेली में आए। मैं तो उनकी खातिरदारी कर नहीं सकता क्योंकि मैं किसी सभा में भाषण देने के लिए जा रहा हूँ। ये जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ कि उन्हें किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो राजेश, उन्होंने यहाँ से जाने के पहले इस शहर का जो सबसे टॉप का होटल, 5 स्टार होटल है, वहाँ उन्होंने कमरा बुक कर रखा है। चलो हम लोग चलते हैं होटल में, खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। अरे यार इसी बहाने हम भी थोड़ा पैक सैक लगा लेंगे। यदि साहब पैक लगाने का विचार है। ये नहीं पिया तो हमारे बरे जी सोचे। अरे यार तुम बियर पी लेना बस। पागल, हम गुटका तक नहीं खाते बियर, केवल हुए तो हर दोनों अंडा खात बस। अंडा खाओगे? वो पियर का निकाल के ऊपर एक उजर का खाओ। अरे उससे बात मत करो, पागल है वो। एक काम करो, देखो हवेली के पीछे स्कॉर्पियो खड़ी है, चलकर बैठो, फुल एसी है। आओ साहब बैठो। 2 गाड़ी है कि पंचर या किसे ने पंचर वाली बजट ठेल के ले चले। हम लोग आ रहे हैं, चलो 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 चलो। जाओ साले, फर्स्ट एंड लास्ट चांस, फुल एसी कार में बैठ ले। मां कसम, अगर तेरी जिंदगी को ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह बर्बाद न कर दिया तो समझो कुछ न किया। तो मेरा नाम कबाड़ी नहीं है। कबाड़ी साले, एक काम कर, कौन वाला करिए? यही से साले राजेश्वर को मारते हुए थाने तक ले चल। इतना मार कि उसका हाथ पैर साले को भूसा हो जाए, और ले चल थाने में। जो थाने में 2 पैकेट गांजा पड़ा हुआ है, पुराने असले पड़े हुए, इसके हाथ में पकड़ा और इस साले की फोटो खींच। हम साले को देशद्रोह के केस में ऐसा अंदर करूंगा कि साला कभी जिंदगी में ममता की शक्ल नहीं देख पाएगा। चलो।